तकनीकी क्षेत्र में बवंडर मचाने के लिए भारत ने बना डाला जबरदस्त मिशन। एलन मस्क की स्टारलिंक नहीं, खुद भारत के सैटेलाइट देंगे हाई स्पीड इंटरनेट। फाइबर ऑप्टिक केबल के बजाय क्वांटम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मचाएगी बवाल। दोस्तों, आज आधुनिक युग में तकनीकी बेहद एडवांस हो गई है। किसी भी देश को विकास के लिए कम्युनिकेशन की सख्त जरूरत होती है। जिस देश का कम्युनिकेशन सिस्टम जितना फास्ट और रिलायबल है, वो देश विकास की दौड़ में उतना ही आगे है। 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद भारत में कम्युनिकेशन की क्रांति आ गई है। इंटरनेट की स्पीड पर मजबूती से काम किया गया है। देश के अंदर धड़ाधड़ 3G और 4G नेटवर्क आया और उतनी ही स्पीड से अब 5G स्पीड के साथ देश रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारत में एक डिजिटल क्रांति आ गई है। इसके लिए सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को उतार दिया था, क्योंकि सरकारी सिस्टम को ठीक करने और ब्यूरोक्रेसी में फाइल के इधर से उधर जाने में लंबा वक्त लग सकता था और इसके बाद भी फैसिलिटी की गारंटी नहीं दी जा सकती थी। भारत आज भले ही 5G स्पीड से आगे जा रहा है, लेकिन परंपरागत ऑप्टिकल फाइबर तकनीक में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कई देश इस मामले में स्पेस की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत भी इस तकनीक में मजबूती से काम कर रहा है और क्वांटम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए भारत की डिजिटल स्पीड को जबरदस्त बनाने जा रहा है। तो आखिर क्या है क्वांटम सैटेलाइट तकनीक? इसके जरिए भारत क्या धमाल मचाने जा रहा है? कैसे हो जाएगी भारत की इंटरनेट स्पीड तूफानी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अभी तक भारतीय कंपनियां कर रही थीं ऑप्टिकल फाइबर तकनीक का इस्तेमाल। ज्यादा लागत के अलावा यूजर्स को नहीं मिल पा रही थी हाई स्पीड कनेक्टिविटी। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि फिलहाल भारत में कनेक्टिविटी के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और इस तकनीक में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि क्वांटम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कैसे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति लाने जा रही है और भारत के लिए ये जरूरी क्यों है। भारत में पहले कम्युनिकेशन के नाम पर केवल एक सरकारी कंपनी BSNL हुआ करती थी। उस वक्त भारत इतना ताकतवर नहीं था कि औद्योगिक घराने इस तकनीकी क्षेत्र में हाथ आजमाते और जरूरत के हिसाब से सरकारी कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर लोगों को लैंडलाइन टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करा रही थी। सरकारी विभाग इतने भ्रष्ट थे कि लैंडलाइन कनेक्शन के लिए भी पापड़ बेलने पड़ते थे। लोगों के सामने मजबूरी ये थी कि BSNL के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं था। जब इंटरनेट की एंट्री हुई तो BSNL ने ही ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की थी। इंटरनेट एक तरह के चमत्कार की तरह था। ये बिल्कुल नई चीज थी। कुछ वक्त के बाद प्राइवेट प्लेयर्स ने इसमें एंट्री मार दी। ये भी तब शुरू हुआ जब मोबाइल फोन आ चुके थे और रिलायंस जैसी कंपनियों ने इसमें एंट्री मार दी और नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर का इस्तेमाल किया जाता है। इन टावर को ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट किया जाता है। 2G स्पीड के वक्त डाटा भयंकर महंगा हुआ करता था। 2014 के बाद 3G और 4G ने एंट्री मारी। जियो ने इस क्षेत्र में बवाल मचा दिया। साल भर के लिए जियो ने कस्टमर्स को फ्री डाटा दिया और जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में ऐसा बवाल मचाया कि दूसरी सारी कंपनीज चरमरा गईं। आज तक जियो का जलवा कायम है, लेकिन भारत दुनिया की महाशक्तियों के साथ रेस में है। ताकतवर देश अब ऑप्टिकल फाइबर तकनीक की जगह एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिससे उन्हें हाई स्पीड तो मिल ही रही है, कम्युनिकेशन भी बेहद जबरदस्त हो गया है। दरअसल फाइबर ऑप्टिक तकनीक में दिक्कत ये है कि इसमें 100 से 250 किलोमीटर में फोटॉन के एनर्जी लॉस की वजह से कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। इसके लिए हर एक 150 किलोमीटर में नोड बॉक्स को लगाने की जरूरत होती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन काफी महंगा हो जाता है और बहुत सी जगहों में नेटवर्क नहीं मिल पाता है। पहाड़ी इलाकों और दूर दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क की दिक्कतें बनी रहती हैं। ऐसे में सैटेलाइट इंटरनेट इसका सॉल्यूशन हो सकता है। भारत इसी वजह से इस क्षेत्र में बवाल मचाने के लिए तैयार है। 6 महीने से 1 साल के अंदर लॉन्च किए जाएंगे क्वांटम सैटेलाइट। स्टारलिंक का होगा पत्ता साफ। भारत के निजी प्लेयर दिखाएंगे ताकत। भारत अब 6 महीने से इस साल के अंदर फाइबर ऑप्टिक तकनीकी की जगह क्वांटम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को स्थापित करने जा रहा है। इसके लिए क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। ये सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट से एक दिन में लिमिटेड टाइम के लिए कवरेज दे पाते हैं। इसकी वजह यह है कि ये तेजी से धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस दिक्कत को दूर करने के लिए भारत 6 से 7 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिससे 24 घंटे हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इसके जरिए विशाल क्षेत्र में मजबूत कनेक्टिविटी दी जा सकती है और फोटॉन सिग्नल सैटेलाइट के जरिए लॉन्च होते हैं, जिससे इसका कम्युनिकेशन बेहद स्ट्रांग होता है। अंडमान
और नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों में भी तगड़ा नेटवर्क इसके जरिए प्रोवाइड किया जा सकेगा। इसका फायदा सिविलियंस के अलावा देश की सुरक्षा को भी होगा। दूर दराज के इलाकों में सैनिकों को मजबूत कनेक्टिविटी मिल सकेगी। हाई स्पीड इंटरनेट के साथ भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ेगा। भारत की तमाम सीक्रेट इंफॉर्मेशन को इस तकनीक के जरिए सुरक्षित भी रखा जा सकेगा। अमेरिका और चीन जैसे देश इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन का मिसियस सैटेलाइट इसी पर्पज से लॉन्च किया गया था। अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक दुनिया के कई देशों को सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कर रही है। इससे उसे तगड़ा मुनाफा हो रहा है। एलन मस्क ने भारत में भी अपनी सेवाएं शुरू करने की जद्दोजहद शुरू कर रखी है। लेकिन भारत इतने जरूरी क्षेत्र में पूरी तरह से विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं होना चाहता है। वो खुद को इतना मजबूत बनाना चाहता है जिससे सुरक्षा से लेकर सिविलियन स्वदेशी ताकत के दम पर भयंकर स्पीड से आगे जा सकें। इसरो के पास इस तरह की तकनीक है और भारत इसके लिए निजी प्लेयर्स को ही आगे बढ़ाना चाहता है, जिससे बजट मिलने और काम शुरू होने में ब्यूरोक्रेसी की दिक्कत का सामना न करना पड़े और क्वांटम सैटेलाइट के क्षेत्र में तेजी से शोध हो और भारत भर को तो मजबूत नेटवर्क मिले ही, इससे दुनिया के बाजार में भी पकड़ बनाने में मजबूती मिल सके। इसके लिए ध्रुव स्पेस जैसी निजी कंपनियों को मौका दिया जा रहा है। इसरो इन कंपनियों को मौका देगा और देखते ही देखते भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की क्रांति आ जाएगी। भारत भयंकर स्पीड के साथ दुनिया में आगे बढ़ेगा। भारत की इकोनॉमी आसमान पर पहुंच जाएगी। स्टारलिंक ने हाल में ही यूक्रेन को सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराया है, जिसकी वजह से वो दुनिया से कनेक्ट हो सका है, क्योंकि रूस ने उसके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को मिसाइलों के जरिए तबाह कर दिया था। भारत के नॉर्थ ईस्ट और अंडमान जैसे क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं होने से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये क्षेत्र इंटरनेट के अभाव में विकास की दौड़ में पीछे हो गए हैं। मौजूदा भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट में सड़कों का तगड़ा नेटवर्क तो बिछा ही रही है, अंडमान में भी ग्रेट निकोबार को हांगकांग जैसी सिटी के रूप में विकसित कर रही है। इसके लिए बहुत बड़ा बजट पास किया गया है। ये हिंद महासागर में भारत को बहुत बड़ी मजबूती भी देने वाला है, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, एयरपोर्ट और नौसैनिक अड्डा भी बनाया जाएगा, जिससे पूरे इलाके में नजर रखी जा सकेगी। ऐसे में सैटेलाइट इंटरनेट इस क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगा देगा। तो दोस्तों, क्वांटम सैटेलाइट तकनीकी पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।